को ध्यान से। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी। हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है। यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली उस इमारत की तरह है जिसमें हमेशा रोगों की आशंका बनी रहती है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से भी ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है
जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर। तो यस दोस्तों, आपने इस वीडियो से तो ये जान लिया, आपको वीडियो से एक बात तो समझ में आ गई कि आज जो हालात है, जो परिस्थितियां है, वो कितनी ज्यादा विकट और कितनी ज्यादा परेशान करने जैसी है। आपने देखा कि आज हमारे खाने से पोषण गायब होते जा रहा है। हमारे जो किसान जो फसल उगा रहे हैं उस जमीन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिप्लीकेट होते जा रही है, निकलते जा रही है। और जिस वजह से जो खाना हम तक पहुंच रहा है वो उतना पौष्टिक नहीं रहा है। और इन वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां आज बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, हमारे पूर्वजों के बारे में अगर पूछूं, उनका हेल्थ, उनका स्वास्थ्य अगर कंपेयर करें हमारे से, उनकी आयु अगर कंपेयर करें हमारे से, क्या मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि क्या वो हमसे हेल्थ में बहुत बेहतर थे या उनकी आयु भी हमसे ज्यादा थी? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? यस और नो? यस। यानी उनकी एज, उनकी हेल्थ ये हमसे बहुत बेहतर थी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे पूर्वजों के दौर में या हमारे दादा परदादा नाना नानी जो भी थे, उनको कभी शुगर, कभी डायबिटीज, उनको प्रेशर, हार्ट की बीमारी, कैंसर कुछ नहीं था। एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते थे। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब उसने एक पूरे वर्ल्ड की, जब एक हर कंट्री की एक एवरेज एज जब निकाली उसने, तो जो आंकड़े आए वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े थे। तो WHO ने कहा कि पूरे दुनिया में, इस पृथ्वी पे जो कंट्रीज हमारी जो है, उसमें से सबसे जो हेल्दी कंट्री है वो जापानीज है, वो जापान है। वो कहता है कि वहां के जो एवरेज है वहां के लोगों की, वो अराउंड 80 to 90 के बीच में है। यानी जापानीज जो है वो 80 to 90 ईयर्स के आसपास जी लेते हैं। WHO कहता है कि सबसे जो कम आयु के जो लोग हमारे इस प्लेनेट पे जो आज जी पा रहे हैं वो है अंगोला करके कंट्री। वहां के लोगों की जो औसतन आयु जो है वो 40 से लेके 50 के बीच में है। और जब उन्होंने भारत देश का, यानी हमारे देश का, जब उन्होंने एक एवरेज एज हमारे लोगों की जब निकाली, तो बहुत ही चौंकाने वाले और डरावने वाले आंकड़े थे। और वो कहते हैं कि आज का जो भारतीय, आज का जो हिंदुस्तानी है, वो एवरेज 60 से लेकर 65 साल के बीच में आज उसकी एवरेज लाइफ हो चुकी है। लेकिन ये देश, हमारा जो देश, पहले ऐसा नहीं था। आज हमारा देश बहुत अनहेल्दी हो चुका है, वो वीडियो में आपने देख लिया है, कमजोर हो चुका है, बीमार हो गया है। लेकिन हमारा ये देश हमारे पूर्वजों के दौर में बहुत हेल्दी था, और हमारे पूर्वजों की जो आयु जो थी हमसे भी ज्यादा थी। क्या कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में लिखकर कि आपके दादा परदादा की एज, यानी हमारे पूर्वज, हमने सुना क्योंकि मेरे घर में मेरे भी जो पूर्वज थे वो 100 साल क्रॉस कर गए थे। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आपके भी फैमिली में ऐसे कोई पूर्वज थे जिन्होंने 80, 90, और आपकी कौन थी वो दादी थी, आपके दादा थे, आपके परदादा थे, उनकी आयु कितनी थी? मेरे बताइए। यस यस, वेरी गुड। दीपिका कहते 103, यस। राहुल जी कहते 120। वाह, क्या बात है। अरे वाह। यानी हमने देखा है कि हर घर में हमारे पूर्वजों में, जो हमारे ग्रैंडफादर हो गए, कोई 110, 111, 90, 104, यस, क्या बात है, 126 तक। अरे वाह, जरा सोच के देखिए, 102, 100, यानी 100 से ज्यादा, यानी वो सेंचुरी लगा लेते थे। बराबर। एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो विराट कोहली की तरह ही थे, हर मैच में 100 लगा लेते थे। और आज हमारा हाफ सेंचुरी लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आपने कुछ महीनों पहले, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हमारे हर हर घर में, हर पूर्वज, हमारे जो फैमिली के कोई ना कोई पूर्वज थे जिन्होंने डेफिनेटली 100 साल से ज्यादा इस पृथ्वी पे बिताए थे, वो भी हेल्दी, किसी बीमारी के। यानी कहने का मतलब है कि आज मेडिकल साइंस जितना आज तरक्की कर चुका है, आज हर गली गली मोहल्ले में आज आपको मेडिकल्स मिलेंगे, क्लिनिक मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों के दौर में ना इतनी मेडिकल्स थे, ना मेडिकल साइंस इतना तरक्की किया था, और ना इतने अस्पताल थे, फिर भी वो स्वस्थ है, फिर भी वो स्वस्थ है। तो मेरा सवाल अभी आपसे यह है
मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए वो क्या वजह थी, वो क्या रीजन था कि हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज्यादा स्वस्थ थे और बहुत ज्यादा आयु में भी हमसे ज्यादा जीवित उन्होंने जीवन बिताया है। जल्दी बताइए, क्या जल्दी बताइए। यस, कोई कह रहा है हेल्दी फूड, वेरी गुड। कोई कहता है हार्ड वर्क, हेल्दी फूड, ओके, क्या बात है। फूड, प्योरिटी ऑफ फूड, यस वेरी गुड। यस यस यस, क्या बात है। खाना, यस यस, राइट फूड, ओके ओके, वेरी गुड। ऑर्गेनिक फूड, यस। पेस्टिसाइड फ्री फूड, यस, क्या बात है। यस, टाइम से पहले खाते थे या समय से पहले खाते थे। कौन क्वालिटी ऑफ, यानी वो क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते थे, क्वालिटी पे ध्यान देते। शुद्धता, यस वेरी गुड। यानी सारे आंसर में से मुझे एक ही सबका यानी समझ में आ रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, यस, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा जो हमारे थे, वो इसलिए हेल्दी रह पाए, वो इतना साल बिना बीमारी के इस पृथ्वी पे जी पाए, वो था शुद्ध, प्यूरिटी। यानी उनका जो खाना होता था बहुत ही न्यूट्रिशियस होता था, ऑर्गेनिक होता था। वो जो हवा ब्रीथ करते थे, एयर ऑक्सीजन जो मिलती थी, वो भी बहुत ही शुद्ध हुआ करती थी। और जो पानी वो पीते थे वो नेचुरल ग्राउंड वाटर पीते थे। यस, वो तो कुएं का पानी पीते थे। अगर नोटिस किया जाए 20-25 साल पहले, 20-25-30 साल पहले हमारे गांव की नदियां, हमारे गांव के वेल, कुएं, या हमारा पंप, वाटर पंप जो बोरिंग कह सकते हैं, हैंड पंप कह सकते हैं, इसी का पानी हम इस्तेमाल करते थे, पिया करते थे, खाने में इस्तेमाल होता था। हम नदियों का पानी मटके में, जो महिलाएं थी गांव की, वो जाके सवेरे वो मटके से, हंडे से पानी जो है भर के लेके आती थी और उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर आज के हम नदियों की हालत देखें, रिवर की अगर हालत देखें, आज हम की जो कुएं की हालत देखें, आज अगर हम अपने जो हैंडपंप के पानी की हालत देखें, क्या आज कुएं का पानी कोई पीता है? क्या आज कोई नदियों का पानी कोई इस्तेमाल करता है? क्या आज कोई हैंडपंप के पानी का इस्तेमाल होता है? बताइए मुझे, जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में दीजिए। क्या आप नदी का पानी पी रहे हैं? रिवर? नहीं। क्या आप कुएं का पानी पी रहे हैं? नहीं। और क्या आप हैंडपंप का पानी पी पा रहे हैं? नहीं। यानी आज हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो कंटेमिनेट हो चुका है, वो प्रदूषित हो गया है। क्योंकि आप अपने घर में, फॉर एग्जांपल, इसका एक ही कंटेमिनेट हो गया। जैसे आप घर पे आप नहाते हैं, आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, आप कपड़े धोते हैं तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, आप टॉयलेट धोते हैं तो उसमें एसिड्स का इस्तेमाल होता है। ये सारा पानी जाता कहाँ है? तो आपने आपके घर के बगल में एक स्वेज टैंक बना दिया है। हर सोसाइटी में एक स्वेज टैंक हो रहा है और वो पानी धीरे धीरे हमारे ग्राउंड लेवल के पानी में जाके मिल रहा है। हमारी कॉर्पोरेशन हमारा वेस्ट हमारा डंप करता है नालों में, उस पानी को डंप करता है, उस वेस्ट को, सीवेज को, और डंपिंग ग्राउंड पर वेस्ट करता है। हमारी जो फैक्ट्रीज, हमारी जो इंडस्ट्रीज जो हानिकारक केमिकल वो डंप कर देती है नालों में, वो डंप कर देती है ओपन प्लॉट्स में, ओपन ग्राउंड्स के अंदर, और उस वजह से बहुत सारा कंटेमिनेशन हमारे पानी तक पहुंच जाता है। और इस वजह से हो क्या रहा है, तो जो मिनरल युक्त पानी था, जो पोषण युक्त, जिसमें हेल्दी वाटर जिसको हम कहते हैं वो था, वो धीरे धीरे वो अनहेल्दी हो गया है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स हो गए, जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ गई है। तो दोस्तों, आज अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी है, आज अगर हम कम जी पा रहे, बीमार है, तो आज का जो एक तो सबसे बड़ा रीजन पीने का पानी है। दूसरा हमारा लिविंग मतलब टुडेस लिविंग कंडीशंस हार्म आवर बॉडी मोर देन एवर बिफोर। यानी आज की हमारी जीवन शैली, आज का हमारा रहन सहन, उठना बैठना पहले इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना आज हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यस दोस्तों, WHO कहता है कि हेल्दी लाइफ के लिए, अगर आपको ज्यादा हेल्दी रहना है, लंबे समय तक जीवित रहना है, तो WHO कहता है 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहली चीज, आपको शुद्ध हवा की जरूरत है। दूसरी चीज, आपको शुद्ध पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होगी। और तीसरी चीज, आपको शुद्ध पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ये 3 चीज अगर आपने ध्यान दिया इन 3 चीजों पे, और इन तीनों चीजों को आपने शुद्ध फॉर्म में अगर ले लिया, तो आप पूरी जिंदगी आप हेल्दी रहोगे, पूरी जिंदगी कोई बीमारी आपको नहीं होगी, और आप लंबा समय तक, इवन आप 90s या 100 तक आप अपनी दादा परदादा की तरह आप भी जीवित रह पाएंगे। लेकिन रियलिटी अगर देखें, हकीकत को अगर देखें, क्या आपको आज शुद्ध हवा मिल पा रही है? अगर इसका एग्जांपल बताओ तो आज हमारे जो एयर प्यूरिफायर जो बिक रहे हैं, ये उदाहरण है कि आज की हवा कितनी प्रदूषित है। दिल्ली, मुंबई, कोई ऐसा सिटी नहीं है कि जहां पर आज हवा शुद्ध है।
हर जगह हवा पोल्यूटेड है, आज वो हम अनहेल्दी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या आपको पौष्टिक आहार मिल रहा है? अभी हमने वीडियो देखा, उस वीडियो से पता चल गया कि आज जो हम खा रहे हैं, बराबर ना, उसमें बिल्कुल नहीं है, पोषण नहीं रहा, सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, स्वस्थ के लिए नहीं खा रहे हैं, आज हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हेल्दी के लेने के लिए खा रहे हैं, तो खाना जो मिल रहा है वो भी प्रदूषित है। और तीसरी चीज, क्या आपको शुद्ध पानी मिल रहा है? यस और नो? क्या आप शुद्ध पानी पी रहे हैं? नहीं। यानी आज जो पानी आ रहा है, क्योंकि हम जो कॉर्पोरेशन का पानी पीते हैं, ये कौन सा पानी होता है? ये डैम का पानी होता है, जो बरसात का पानी होता है, जिसमें कोई मिनरल्स नहीं रहते हैं, बराबर ना। और पता है बरसात के जो डैम कैसे बने होते हैं? डैम जो होते हैं, तीनों तरफ से पहाड़ पहाड़ होते हैं और सामने की तरफ दीवार होती है, और पूरा साल भर उन पहाड़ों पे बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, उन पहाड़ों पे बहुत सारे मल मूत्र वो लोग करते रहते हैं, बहुत सारे जानवर शिकार करके फेंक देते हैं, मर जाते हैं, और वो जब बरसात होती है वो सारा चीज आके उस डैम में जमा हो जाता है, और फिर कॉर्पोरेशन क्या करती है? उसको क्लोरीन कर देती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। और वो पानी हमारे, और कॉर्पोरेशन ने जो पाइपलाइन बिछाई है ना, वो एक दो दिन पहले नहीं बिछाई है, वो सालों से बिछाई है, कई 10 साल हो गया, 15-20 साल हो गया, अंदर से इतनी रस्ट पकड़ चुकी है, वो सारा रस्ट, वो सारा गंज आपके घर तक पहुंच जाता है, और पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेट होता है। और जैसे पवन जी ने बताया कि टीडीएस, बराबर ना, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है उसके अंदर मिनरल्स नहीं होते, तो डेफिनेटली उसका जो टीडीएस आपको हार्डली, यानी टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉल्वेंट्स, यानी उसमें मौजूद क्या क्या चीज है। लेकिन आज जो पानी हम तक घर पे आ रहा है वो पूरा केमिकल इंप्यूरिटीज के साथ, विद कंटेमिनेशन के साथ में आ रहा है, हार्डली उसमें 40-50 का ही टीडीएस मिलेगा। लेकिन हमारे बॉडी को जो टीडीएस का पानी चाहिए वो मिनिमम 100, 150 या 200 के बीच का टीडीएस चाहिए। तो दोस्तों ये पानी जो हम घर तक आ रहा है वो भी शुद्ध नहीं है। तो यस दोस्तों, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों मिनरल्स इंपॉर्टेंट है? हमने विटामिन्स की तो बात की, हमने बोलते ना कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए, उसका हमें पता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितना महत्व है वो पता है, विटामिन्स की कितना जरूरी है वो पता है, लेकिन आज तक शायद हमने मिनरल्स कितने जरूरी है इसके बारे में नहीं जाना। जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा मिनरल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेल्दी लाइफ के लिए। तो क्यों, व्हाई मिनरल्स आर नीडेड, मिनरल्स क्यों जरूरत है? यस, आज हम आपको आज एक राज बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं, शायद कोई आपको पता है नहीं पता, या कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन आज पहली बार वो राज बता रहा हूं। मिनरल्स क्या करते हैं? आप जो विटामिन्स लेते हैं, आपके जो बॉडी के एंजाइम्स है, वो विटामिन्स और जो एंजाइम्स तभी एक्टिवेट होंगे जब आपके शरीर में वो रिक्वायर्ड मात्रा में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपके होगी। अगर आपके बॉडी में रिक्वायर्ड मिनरल्स एब्सेंस है, तो आप जितना भी आप विटामिन खा लो, जितना भी आप पोषण खा लो, ये वॉश हो जाएगा, वो निकल जाएगा आपके बॉडी से। तो मिनरल्स करते हैं क्या? आपके विटामिन को एक्टिवेट करते हैं, आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, जो आगे जाके प्रॉपर आपके बोन की ग्रोथ में मदद करते हैं, आपको प्रॉपर कार्डियक फंक्शनिंग की जरूरत में आपको मदद करते हैं। जब मिनरल्स होंगे तब जाके विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को मदद करेगा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। आपकी हार्मोनल्स जो आजकल देखते हैं ना कि बहुत लोगों को थायराइड्स हो जाता है, पीसीओडीज हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वो विटामिन तो ले रहे हैं लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके बॉडी में मिनरल्स, ताकि वो मिनरल्स एक्टिवेट होके वो हार्मोन्स को बैलेंस कर सके, जो एसिड लेवल आपके बॉडी का है उसको बैलेंस कर सके, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को जो है मेंटेन कर सके, उसको रेगुलेट कर सके। तो दोस्तों मिनरल्स का इंपॉर्टेंस होता है आपके बॉडी के अंदर के विटामिन और एंजाइम्स को रेगुलेट करना, उसको यूटिलाइज करने में मदद करता है। यस दोस्तों, हमारे शरीर को मिनिमम 80 मिनरल्स लगते हैं, तब जाके हमारा बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करता है। बोलते ना कि अगर 0 से अगर 100% जो बैटरी, आपकी मोबाइल की बैटरी जो होती है ना, जैसे आज तक अगर मिनरल्स नहीं है तो समझ जाइए आपका जो मोबाइल का बैटरी जैसे 10%, 20% पे काम करता है, तो वैसे ही आपका बॉडी जो है, अगर मिनरल्स कम रहेंगे तो फंक्शन कम करेगा, उतना ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं करेगा। तो 80 मिनरल्स तो लगते ही है, तब जाके आपका बॉडी जो है एकदम फिट, 100% एक्टिव और मतलब बीमारी रहित रह सकता है। दोस्तों, विटामिन कैनॉट बी प्रॉपरली यूज्ड विदाउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ मिनरल्स। यस दोस्तों, विटामिन जो है, एक सेकेंड, विटामिन जो है तभी परफॉर्म कर पाएंगे, तभी इसका इस्तेमाल हो पाएगा जब तक आपके बॉडी में मिनरल्स नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, उदाहरण के तौर पे कैल्शियम की इज नीडेड फॉर विटामिन सी यूटिलाइजेशन। अगर विटामिन सी की आप बहुत ज्यादा स्प्रे ले रहे हैं
लेकिन आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, वो विटामिन सी वॉश हो जाएगा आपके यूरिन से और निकल जाएगा आपके मल से। उसके बाद जिंक चाहिए, तब जाके आपका विटामिन ए जो है एब्जॉर्ब हो पाएगा आपके बॉडी में। अगर जिंक की कमी है, विटामिन ए कितना भी खा लो वो काम नहीं करेगा। मैग्नीशियम चाहिए दोस्तों, तब जाके आप विटामिन बी जो है वो विटामिन इस्तेमाल में आएगा। और विटामिन ई के लिए आपको एक सेकंड, सेलिनियम चाहिए, तब जाके वो विटामिन ई जो है आपके बॉडी के अंदर काम कर पाएगा, उसका फंक्शन जो है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ पाएगा। तो होप आपको थोड़ा सा आइडिया दे कि ऐसे तो बहुत सारे विटामिन, सब इतना बात करने आज वक्त नहीं है। इंशाल्लाह और जब हम दोबारा मिलेंगे तो डिटेल में हम इस और सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक अंदाजे के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि मिनरल्स कितना जरूरी है, क्योंकि जितना भी विटामिन हम खाते हैं वो तभी यूटिलाइज हो पाएगा जब बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स हो गए। तो विटामिन की जरूरत है हर काम के लिए। विटामिन चलने के लिए, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तभी भी विटामिन की जरूरत है, आप बात कर रहे हैं तो भी विटामिन की जरूरत पड़ती है, आप सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं तो भी आपकी विटामिन की आपको जरूरत है, आप सो रहे हैं तो भी विटामिन की जरूरत पड़ती है। यानी हर एक्टिविटी में, हर काम में विटामिन बहुत बहुत जरूरी है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसे नजरअंदाज नहीं किया सकता, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर एक्टिविटी के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। तो शरीर के लिए खनिज क्यों महत्वपूर्ण है, तो शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। जैसे पहला जो विटामिन है वो है पोटेशियम। ये पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है दोस्तों। और शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी, असामान्य दिल की धड़कन और हाई ब्लड प्रेशर आपको होता है। यस, जो परेशान है हार्ट की बीमारी से, यस, तो समझ जाइए उनके बॉडी में पोटेशियम की बहुत कमी है। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इससे डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। और मैग्नीशियम हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यस, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। और मैग्नीशियम की कमी की स्थिति में अत्यधिक उत्तेजना, फिर मांसपेशियों में कमजोरी, हर समय नींद का एहसास होना, उसके दौरे जैसी समस्या हो सकती है। यस, उसके बाद आयरन की कमी की वजह से शरीर को स्वस्थ रखने वाले जरूरी खनिज में से आयरन भी शामिल है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन को ठीक रखने, खून की कमी को पूरा करने और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करने के लिए बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। उसके बाद कैल्शियम। यस, हम सब लोग जानते हैं कैल्शियम के बारे में, हड्डियों के लिए जरूरी तो है ही है, लेकिन साथ साथ में शरीर में जरूरी मिनरल्स के सबसे अहम है कैल्शियम। और दिमाग के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी तत्व माना गया। और कैल्शियम सूचनाओं को दिमाग से शरीर के सभी अंगों तक भेजने का काम करता है। आज तक शायद यही हम जानते थे कि कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, लेकिन हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से हर ऑर्गन को जो मैसेज देने हैं, वो मैसेज पहुंचाने के काम में कैल्शियम बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। उसके बाद शरीर में सही मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति ना हो पाने की स्थिति में मांसपेशियों में ऐंठन, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों कमजोर होना, गल जाना, कमजोर होना, उसके बाद हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन जैसे हम कैल्शियम तो बहुत खाते हैं, लेकिन वो तभी एब्जॉर्ब होगा जब हमारे बॉडी में मिनरल्स भी उतनी मात्रा में रहे। उसके बाद जिंक। स्वस्थ रहने के लिए जिंक एक आवश्यक खनिज है, हर शरीर की हर कोशिकाओं में पाया जाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ ये जख्मों को भरने, वो शरीर के टिश्यूज टिश्यूज को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ साथ आपके टिश्यू जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या डैमेज हो गए उसको भी ठीक करने में मदद करता है। और स्वाद और सूंघने की शक्ति के लिए भी जिंक जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद सेलेनियम। शरीर को इसकी कम मात्रा में, ये जो होता है ये स्ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ये इसको माइक्रो मिनरल्स कहते हैं इन्हें, और ये कम मात्रा में ही की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। ये शरीर में खास प्रोटीन को बनाता है जो कोशिकाओं को क्षति को रोकने में मदद करता है। यस, और वही कुछ शोधों से इस बात को भी स्पष्ट हो चुकी है कि यह कैंसर से बचाव के साथ साथ शरीर को भारी धातुओं और अन्य हानिकारक पदार्थ के प्रभाव से भी बचाने में ये सहायक है। और सेलेनियम की कमी होने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, इससे जोड़ों में दर्द,
का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन एक ट्रेस मिनरल, जैसे बताया ट्रेस यानी माइक्रो मिनरल्स है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, मस्तिष्क के कार्य और हमारे डिफेंस सिस्टम को यानी इम्यून सिस्टम को बनाने में जो है मदद करता है। और इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर जैसे जोखिम को भी कम करने में भी प्रभावकारी हो सकता है। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बोरॉन भी स्वास्थ्य को सुचारू रूप से काम करने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये कुछ मिनरल्स थे बहुत इंपॉर्टेंट जिनके बारे में थोड़ा सा पता है, और बहुत सारे और भी मिनरल्स है दोस्तों। लेकिन जैसे बताया गया कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये लगभग इसमें 60 से लेकर 70% पानी होता है, 70% तक पानी होता है। और सारे ऑर्गन्स की अगर बात करें, ब्रेन में 83% पानी है, हमारे किडनी में 83% पानी है, हमारे लंग्स 83% पानी उसमें होता है, हमारे आंखों में 95% पानी है, हमारे हार्ट में 75% पानी है, हमारे मसल्स में 75% पानी है, एंड हमारे जो ब्लड में 94% पानी है। जरा इमेजिन करके देखिए, अगर इस पानी में वो रिक्वायर्ड मिनरल्स अगर नहीं रहेंगे, वो रिक्वायर्ड पोषण तत्व अगर नहीं रहेंगे, ये सारे ऑर्गन्स अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम ही नहीं कर पाएंगे। वो दूषित पानी, वो केमिकल युक्त पानी और उसके अंदर हानिकारक चीजें होने की वजह से, कम टीडीएस वाला पानी पीने की वजह से आज अगर हम देखें बहुत लोग की किडनियां फेल हो रही है, लीवर फेल हो रही है, हार्ट फेल हो रही है। सर ने जिक्र किया सुष्मिता सेन के बारे में, और आपको बताना चाहूंगा कि सुष्मिता सेन जो थी उसका जो रूटीन था वो डेली योगा करती थी, वो डेली जिम जाया करती थी, वो कैलोरीज गिन के खाया करती थी, हर चीज हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए वो हर चीज करती थी। फिर भी उसको हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि एक ही रीजन था कि उसका बॉडी एसिडिक हो गया था। एसिडिक हो गया था उसके खान पान की वजह से, एसिडिक हो गया था शायद उन पानी की वजह से, कोई ना कोई रीजन होगा जिस वजह से उसको हार्ट की शिकायत हो गई। तो यस दोस्तों, पानी बड़ा रोल प्ले करता है। और ये मिनरल्स हमें मिलते हैं दो ही सोर्स से, या तो जमीन से या तो पानी से। जमीन की हालत तो देख लिया वीडियो के अंदर कि आज जमीन में मिनरल्स नहीं रह पाए, और जो पानी हम पीते हैं मेरा सब वो पानी, जैसे मैं बोला फार्मर्स जमीन में क्या डाल रहा है जिससे आज जमीन के अंदर का सारा पोषण खत्म होते जा रहा है। और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या आप सही पानी पी रहे हैं? तो जवाब आपको मिलेगा कि आज का जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी को हम कहते हैं एक तरह का स्लो पॉइजन। यस, जो पानी आपके घर तक आया हुआ है, या पानी आप जो आप कुएं से पी रहे हो, या आपका नल का पानी है, या आपका बोर का पानी है, ये पानी एक तरह का स्लो पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे मारेगा। क्योंकि इस पानी के अंदर बड़ी तादाद में क्लोरीन है, ये पानी के अंदर बड़ी तादाद में आर्सेनिक है, हमारे पानी में आज बड़ी तादाद में एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लेड, रस्ट, एग्री पोल्यूशन, ड्रग एंड डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का सारा पोल्यूशन जो है हमारे पानी तक पहुंचा है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता है। अगर आपको वो ये सारी गंदगी अगर देखनी है तो एक और डेमो होता है, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस कहते हैं, जिससे आपको डिजोल्व चीजें जो है नजर आ जाती है। और लगातार ये पानी अगर आप पीते हैं तो यस, ये आपको भयंकर बीमारी देती है। और WHO खुद कहता है दुनिया में लोग जो मर रहे हैं, ना कोरोना से लोग ज्यादा मर रहे हैं, ना हार्ट से बीमारी से मर रहे हैं, और ना कैंसर से मर रहे हैं। WHO खुद कहता है कि वाटर बॉर्न डिजीज इज द वर्ल्ड लीडिंग किलर। सबसे ज्यादा मौतें अगर आज आ रही है तो सिर्फ पीने के पानी की वजह से आ रही है दोस्तों। और ये जो डाटा मैं बता रहा हूं, ये डाटा तकरीबन 4 या 5 साल पहले वाला डाटा है। आज और ये डाटा वस्ट हो चुका है। लगभग आज 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ पीने के पानी की वजह से मर रहे हैं दोस्तों। यस, कोरोना से नहीं मर रहे, ना हार्ट अटैक से मर रहे, ना डायबिटीज से मर रहे, ना कैंसर से मर रहे। WHO खुद कहता है कि वाटर बॉर्न डिजीज इज द वर्ल्ड लीडिंग किलर, क्योंकि हमारा पानी आज पहले जैसे रहा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जब पानी में गंदगी आ गई तो हमने क्या किया, हमने अपने घर में फिल्टर लगाना शुरू किए। जो स्टार्टिंग में जो फिल्टर आते थे हमारे घर पे वो सादे ऑर्डनरी फिल्टर होते थे, जिसमें एक सिंगल कैंडल होता था, नाम सुना होगा प्यूरिट, जिसमें पानी डाल देते थे और मिट्टी अलग हो जाती थी और पानी पी लेते थे। लेकिन जैसे जैसे कंटेमिनेशन बढ़ता गया, गंदगी पानी में बढ़ती गई, वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। फिर एक और टेक्नोलॉजी आई जिसको हम कहते हैं यूवी टेक्नोलॉजी, जो अल्ट्रावायलेट रेस के साथ चलती थी। और आपने एक्वागार्ड का नाम सुना होगा, एक जमाने में बहुत फेमस टेक्नोलॉजी थी यूवी। वो यूवी टेक्नोलॉजी करती क्या थी कि आपके पानी के अंदर के जो बैक्टीरियाज, आपके पानी के अंदर के जो वायरसेस जो होते थे, सिर्फ उसको डीएक्टिवेट करती थी, वो केमिकल्स नहीं हटाती थी। और वो टेक्नोलॉजी काफी समय तक चलती रही। लेकिन जैसे जैसे कंटेमिनेशन हमारे पानी का बढ़ता गया, वो टेक्नोलॉजी भी मार्केट से गायब हो गई, आउटडेटेड हो गई।
और अभी जिस टेक्नोलॉजी आज जो चल रही है, लोग जो पानी को आज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पानी को फिल्टर कर सके, शुद्ध कर सके, जिसको हम कहते हैं आरओ टेक्नोलॉजी, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। ये सही सुना आपने, एक तरह का, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, कह सकते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी करती क्या है कि आपके अशुद्ध पानी को, जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, कंटेमिनेशन है, केमिकल्स है, इंप्यूरिटीज है, इसको साफ तो करती है, लेकिन जब इस साफ करने के दौरान के प्रोसेस में वो हमारे पानी के अंदर के मौजूद मिनरल्स को भी हटा देती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? इसमें अगर नजर देखोगे, एक पंप होता है, एक मोटर होती है, और इसके अंदर एक होता है आरओ मेम्ब्रेन। बस ये दो टेक्नोलॉजी इसमें होती है, एक होता है पंप यानी मोटर होती है, और एक होता है आरओ मेम्ब्रेन। ये पंप करता क्या है? ये पंप बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर से उस आरओ मेम्ब्रेन के अंदर पानी को प्रेशर से पुश करता है, ताकि उस प्रेशर से वो पानी के उस आरओ मेम्ब्रेन से जब वो पास हो जाए तो उसकी सारी इंप्यूरिटीज बाहर निकल सके। दोस्तों वो आरओ मेम्ब्रेन इतने बारीक होते हैं कि आंखों से नजर नहीं आते, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया तो निकल ही गए, लेकिन साथ साथ में हमारे यूजफुल मिनरल्स भी गायब हो गए। दोस्तों तो कहना मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमें पानी जो देती है, इसे कहते हैं डेड वाटर। जो पानी हमें मिला उसे कहते हैं डेड वाटर, यानी हमें जो पानी मिला वो उसमें किसी तरह का पोषण नहीं रहा, तो ये लंबे समय तक हमें नुकसान पहुंचाएगा, लंबे समय तक ये हमें बहुत ज्यादा बीमार बनाएगा। तो ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे एक डॉक्टर लिनिस पॉलिन, जो 2 बार जिन्हें नोबेल प्राइज जिन्हें मिला, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो इंसान बीमार है, जिसे डायबिटीज है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी जब जांच की तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी थी, जिस वजह से वो बीमारी उसके शरीर में आई। और वो कहते हैं कि बॉडी कांट मेक मिनरल्स बट बॉडी वांट्स मिनरल्स, बिना मिनरल के बॉडी रह नहीं सकता। उसके बाद एक और डॉक्टर है जिनका नाम है ओटो वॉरबर्ग, इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया है उनकी एक रिसर्च पे। वो रिसर्च ये थी कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब इंसान का शरीर एसिडिक हो जाता है, जब उसको पानी के अंदर मतलब एक ऐसे पानी मिलता है जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है और जिसका पीएच बहुत ज्यादा कम है, तो शरीर एसिडिक हो जाता है। और जब शरीर एसिडिक हो जाता है तो उसमें बीमारियां पनपना चालू हो जाती है। और वो कहते हैं कि जब किसी भी इंसान का शरीर अल्कलाइन है तो दुनिया की कोई भी बीमारी उसमें पनप नहीं सकती, इवन कैंसर भी अल्कलाइन शरीर में रह नहीं सकता। उसकी इनकी ये स्टडी पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों तो कहने का मतलब हमारा शरीर एसिडिक कैसे होता है? तो दोस्तों हमारा शरीर एसिडिक होता है, पहली चीज जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने से। अगर परेशान रहते हैं, टेंशन लेते हैं, तो ये आपके शरीर को एसिडिक करता है। दूसरा चीज, आरओ का पानी लगातार पीने से आपका शरीर एसिडिक बनता है। तीसरा चीज, जरूरत से ज्यादा आप जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं ना, बहुत लोग को पेन किलर खाने की आदत है, सर में दर्द तो पेन किलर ले लिया, बॉडी में दर्द तो पेन किलर ले लिया। पता है पेन किलर लंबा समय लेने से आपके किडनी के पीएच को एसिडिक बना देता है, और ये आपकी किडनी को धीरे धीरे मार देता है, खत्म कर देता है, आपकी बॉडी को एसिडिक बना देता है। उसके बाद प्रोसेस फूड, जो आप बाहर का जो प्रोसेस फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, वड़ा, समोसा, बराबर ना, ये आपको बहुत ज्यादा एसिडिक बनाता है। नॉनवेज, जितना ज्यादा नॉनवेज आप खाते हैं वो आपको एसिडिक बना देता है। उसके बाद में पोल्यूटेड एयर जो ब्रीथ करते हैं वो आपको एसिडिक बना देता है। उसके बाद आप जो स्मोकिंग करते हैं, आप जो सिगरेट पीते हैं, ये आपको एसिडिक बना देता है। उसके बाद चाय, टी, कॉफी का आप लगातार सेवन करते हैं तो ये आपको एसिडिक बना देता है। उसके बाद अल्कोहल, शराब अगर आप पीते हैं तो ये आपको एसिडिक बनाता है। और सबसे खतरनाक एक चीज जो एसिडिक बनाती है वो है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। यस दोस्तों, वो है क्या? हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। यानी हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये हमें बहुत ज्यादा एसिडिक बनाता है। तो इन वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का जो पीएच है बहुत कम हो जाता है, शरीर एसिडिक बन जाता है। और जब शरीर एसिडिक बन जाता है तो ये बिन बुलाए मेहमान हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। ये क्रॉनिक डिजीज, जैसे आज हर घर में बीपी की परेशानी मिलेगी, हर घर में हार्ट डिजीज मिलेगा, हर घर में आपको डायबिटीज मिलेगा, हर घर में ओबेसिटी है, मोटापा मिलेगा, हर घर में आज कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, हर घर में आर्थराइटिस, आर्टरी हार्डनिंग, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग और ना जाने ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे पूर्वजों को नहीं थी, वो आज इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों को
और बहुत सारी चीजें जो अन्न, पानी, हवा शुद्ध होती थी, जिस वजह से उनके बॉडी हमेशा अल्कलाइन रहती थी, उनके बॉडी का पीएच हमेशा बेहतर रहता था दोस्तों। तो यस, सोल्यूशन क्या है? ना भी हम हवा